जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। और इस पर मोस्टली कमेंट भी आ रहा था और सुबह से बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं, तो इसकी वजह से इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, हर एक वीडियो का जब भी ज़िंदगी में कोई काम होता है या जब भी कोई काम होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़नेबल चीज़ें होती हैं। तो यह वीडियो बनाने का भी मेन उद्देश्य क्या है, तो सुबह से मोस्टली कमेंट आ चुका है और बहुत सारे फ़ोन भी आ चुके हैं। सर, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करें? कहाँ से पढ़ें? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट बता नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? तो फ्रेंड्स, आपको यही बताना चाहेंगे कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा हर एक परिस्थिति में। अगर जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपके अंदर विश्वास पैदा करे। विश्वास अगर पैदा करेगी तो आपके अंदर की खुद वो फीलिंग, खुद विल पावर, वही आपके अंदर विश्वास पैदा करेगी, वही आपको सफलता तक लेकर जाएगी। तो जब भी कोई काम करें तो सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जब दवा देते हैं तो आप इतना फुलफ़िल तरीके से विश्वास करते हैं कि हम तो अब ठीक हो जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम अच्छे डॉक्टर के पास गए हैं, या आप बहुत ख़राब डॉक्टर के पास भी जाएँगे या बहुत अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएँगे, तब भी आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएँ, आपका बीमारी नहीं ठीक होने वाला है। तो उसी प्रकार आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आप अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास करिए। जो आपके पास कंटेंट है, जो चीज़ें जो किताबें हैं, ऐसा नहीं जो लोग सफल हुए हैं, अलग चीज़ें पढ़े हैं, वही किताबें सब लोग पढ़ते हैं, बस पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है। देखिए, 10 किताब मत पढ़िए, बल्कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, वही आपके लिए यूनिक साबित होगा। और ऐसा नहीं कि 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में नए पूछे जाते हैं, तो उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि बस नई-नई किताबें लाके रूम को लाइब्रेरी बना दें, ऐसा मत करिए। बस जो आपके पास कंटेंट है, लिमिटेड कंटेंट पढ़िए और बार-बार उसको रिवाइज़ करते रहिए। यही चीज़ हमने पहले लिखा है कि थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन ठोस पढ़ें। तो इस बात पे बहुत गौर करिएगा, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, इसलिए हमने कहा है, क्योंकि जब भी आप टॉपिक वाइज़ कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसी से आपका नंबर आएगा ज़्यादा। और जब आप बार-बार चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएँगे, पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आप आगे बढ़ जाएँगे लेकिन पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे। सप्ताह का अगर आप टारगेट रखते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर आप 3 दिन नई चीज़ें पढ़ते हैं, तो 4 दिन आप रिवाइज़ करिए। जो लोग सफल होते हैं, उनमें ये चीज़ें कॉमन होती है। और 3 दिन अगर आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो 4 दिन रिवाइज़ ज़रूर करें, 4 दिन नहीं रिवाइज़ कर सकते, 3 दिन रिवाइज़ करिए। मतलब ऐसा सेगमेंट बनाइए कि 2 दिन नया पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज़ करना है, 2 दिन नया पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज़ करना है। चाहे जिस प्रकार आप पढ़िए, लेकिन आप रिवीजन पर मोस्ट फ़ोकस करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करिए। और यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता, अपने आप को खुद को पहचानिए और क्यों इतना टेंशन में रहते हैं। कोई अगर आपको क्वेश्चन देता है, आप नहीं कर पाते हैं, या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत टेंशन में आ जाते हैं। क्यों टेंशन में आते हैं? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नहीं आता उसको सीखिए, ठीक है? अगर आप टेस्ट देते हैं, नहीं आता उसको सीखिए, यानी दोबारा कभी मिलेगा तो आप निश्चित रूप से उस पे सही कर पाएँगे, ठीक है? तो इतना टेंशन लेके मत पढ़ाई करिए। एकदम फ्री माइंड होके पढ़ाई करिए, तभी जाके आपका यहाँ पर हो पाएगा। अगर जैसे हम कह दें कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो अगर जो बेसिक एकदम जो सबसे पहले स्टार्टिंग किया होगा, तो उसको नहीं पता है कितना होगा। लेकिन आप पढ़े हैं फंक्शन की संख्या 12 होती है, तो ये आपके लिए आसान है। लेकिन अगर जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए तैयारी करने वाले हैं, अगर उनको नहीं पता होगा, ये तो एकदम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, अगर नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएँगे, अगर पता होगा बता ले जाएँगे। लेकिन अगर अगर नया बंदा भी है, नया स्टूडेंट्स भी है, अगर वो जान जाएगा फंक्शन की संख्या 12 होती है, दोबारा क्वेश्चन आएगा, तो उसके बाद वो सही कर जाएगा। तो अगर उसके 10 नंबर आ रहे होंगे, तो 11 नंबर बन जाएँगे। तो इसका टेंशन मत लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पे बार-बार रिवाइज़ करिए, बार-बार फ़ोकस करिए, कैसे याद होगा? तो जब उसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, ऑटोमैटिक याद हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो इतना टेंशन लेके आप पढ़ाई मत करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टेंशन में होती है ना, टेंशन में अगर कोई काम किया जाता है, वो देखिए मज़ा नहीं है। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो एकदम एन्जॉय के साथ करिए। मतलब अगर सुबह आप उठिए,
और उसके बाद अगर आप सोच लिए कि हमें 3 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे पढ़ने हैं, तो एन्जॉय के साथ पढ़िए। टेंशन लेके मत पढ़िए कि अभी हमको 10 पेज पढ़ना है, 5 पेज पढ़ना है, आज 5 पेज पढ़ नहीं पाए तो क्या होगा? बस आप टारगेट सेट करिए, हमको 2 पेज पढ़ना है लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। ये नहीं कि आज 10 पेज पढ़ लिए, अगले दिन गायब। तो 2 ही पेज पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, सबसे मूल मंत्र यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने ऊपर विश्वास करो, मेरा जूनियर असिस्टेंट में एक सीट होगा तो होगा। देखिए 2,43,000 लगभग फॉर्म भरे गए थे, इसमें लगभग 2,40,000 स्टूडेंट्स को जो अपीयर होने का मौका मिला मेंस के लिए। तो इसमें 2,40,000 2,43,000 जो भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें आप सबसे यूनिक हैं। तो अपने ऊपर विश्वास करिए कि मेरा जूनियर असिस्टेंट 5512 में एक सीट रहेगा तो रहेगा। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, चाहे वीपीओ का एग्ज़ाम हो, सभी स्टूडेंट्स जो भी इसमें लगे हुए हैं, अपने लिमिटेड कंटेंट के ऊपर विश्वास करिए। बहुत ज़्यादा आप अपने रूम को लाइब्रेरी बनाने की कोशिश ना करें कि मार्केट से पूरा प्रैक्टिस सेट ही उठा लेके आएँ, ठीक है? जो चीज़ें आपके पास किताबें हैं, उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, बस उसी में से आपका काम हो जाएगा। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स का पैसा है, बहुत मुश्किल से आता है, तो बहुत सोच समझ के यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि बाहर से मार्केट से बहुत सारी किताबें खरीद के ले आ रहे हैं, लाइब्रेरी बना दे रहे हैं और कुछ एरर भी रहती हैं, उसके बाद 10 दिन लगाएँगे, फिर उसके बाद उसको फेंक देंगे, तो ये सब काम नहीं करना है। विश्वास करिए, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट वीपीओ की तरह बिल्कुल टॉपिक वाइज़ करवाई जा रही है। विश्वास करिए, इस चैनल पर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपको डेफ़िनेटली क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है? जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश जीके का हो या कंप्यूटर का हो या स्टैटिक जीके का, उसको अच्छे तरीके से आप तैयारी करते जाइए। और यहाँ पर प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट पर आप जब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो ऑन कर दीजिए और लगातार आप चाहे चलते रहिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन लगातार आप वीडियो को सुनते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएँगे। क्योंकि जब क्वेश्चन देखिए गलत होता है ना, तब आप मोस्टली जब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होते हैं, तब ये लगता है कि ए वाला होगा, बी वाला होगा। तो अगर आप बार-बार रिवाइज़ किए रहेंगे, सुने रहेंगे, तो वो क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ कभी नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो बस अगर जब आपका किताब पढ़ने का मन ना करे, तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को सुनिए और चाहे चलते रहिए, चाहे खाना बनाते रहिए, बाहर रह रहे हैं, रूम लेके पढ़ रहे हैं, तो खाना बनाते समय भी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और लगातार आपको प्लेलिस्ट में हमने एकदम सीक्वेंस वाइज़ बना के ही दिया है। तो उसके बाद वीडियो नंबर 1 से लेकर सब कुछ अच्छे से देखते रहिए, चाहे खाना बनाते समय, चाहे आप टहलते समय, कुछ भी करते समय, आप अच्छे से सुनते रहिए, बस आपका काम हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट की चिंता मत करिए, एग्ज़ाम अभी 4 जून तक तो कुछ होना ही नहीं है। चुनाव हो जाने दीजिए, रिज़ल्ट आ जाने चुनाव का, उसके बाद ही कुछ होगा। जैसा आगे होगा अपडेट बता दिया जाएगा, ठीक है? बस अभी फ़ोकस क्या करना है आपको, लिमिटेड कंटेंट आपको रखना है, बार-बार रिवाइज़ करना है, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल एकदम एन्जॉय के साथ पढ़ाई करना है। और आपको अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है और आपका जूनियर असिस्टेंट में एक सीट पक्की हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि सुबह से मोस्टली फ़ोन आ चुका और उसके बाद इस पर कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि सर कैसे पढ़ें, और थोड़ा कंटेंट पढ़ रहे हैं या आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। यही एक मूल मंत्र है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।